अच्छा, आज के लेक्चर से हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी ये चैप्टर 11 आपकी बुक कर रहे हैं। तो मेन टॉपिक जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस है। तो ये पूरा चैप्टर ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे, ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है, जो है उसकी नीड क्या है जो। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास एक सिंपल बिकॉज सर्किट है, एक हमारे पास सोर्स है, एसी सोर्स वीजी, और एक ट्रांसमिशन एक सिंपल टू वायर लाइंस है जिसकी लेंथ जो है हम एल से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई लोड है जो है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक आरसी लोड है। तो एक तरफ जनरेटर है विच इज कनेक्टेड ए डैश, और एक तरफ हमारे पास लोड है जो है जो कि कनेक्टेड है पॉइंट बी डैश पे। तो लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज जो है वी ए डैश है जो है जनरेटर एंड पे, और लोड एंड पे हमारे पास वी बी डैश है। तो ये दो पेयर ऑफ टर्मिनल जो है आपके पास हम बी और बी डैश से डिनोट कर रहे हैं, और ये ए और ए डैश से कर रहे हैं। और ये जो वायर्स हैं जो दो टू वायर्स कनेक्ट कर रही हैं जो जनरेटर और लोड को जो है उसकी लेंथ जो है आपके पास एल है जो। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरह के सर्किट जो है हम ऑलरेडी सर्किट एनालिसिस में, और जो लीनियर सर्किट एनालिसिस और उसके अलावा फिर नेटवर्क एनालिसिस का जो कोर्स था उसमें ऑलरेडी आप कंसिडर कर चुके हैं। तो सिंपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ करता कि लेंथ है कुछ, तो जो वोल्टेज यहाँ से होती थी वही वोल्टेज हम यहाँ पे ले लेते थे। क्या ये चीज जो है फिर हम यानी ये चीज टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन का क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले आंसर करते हैं। वेव लेंथ का क्या रोल है, फ्रिक्वेंसी क्या मैटर करती है जो है कि नहीं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो लेट्स से हम जूम करते हैं कि जो एक साइनोसाइडल वोल्टेज है जो है जनरेटर जो है, तो लेट्स से जो वी ए डैश है आपके पास, ये जो वोल्टेज है इस टर्मिनल पे, वो आपके पास ऑब्वियसली इक्वल होगी वी जी टी के जो जनरेटर की वोल्टेज है, और लेट्स से हम कहते हैं कि वो साइनोसाइडल नेचर है, वी नॉट कोसाइन ओमेगा टी है, और ओमेगा जो है आपके पास जो है वो 2 पाई एफ है। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वी बी बी डैश जो है जो कि लोड एंड पे जो है इन दो टर्मिनल पे जो है वो आपके पास जो है क्या होगा, जो है ये लेंथ जो है उसकी वजह से क्या आएगा आपके ख्याल में, जो है कोई डिले आएगा जो है यहाँ पे, यानी जब सिग्नल प्रोपेगेट करेगा कोई फाइनाइट टाइम लगेगा उसे इस पॉइंट यानी ए डैश टर्मिनल से या आउटपुट टर्मिनल जो है बी बी डैश तक जाते हुए। तो वो जो डिले है जो है कोई बता सकता है कितना होगा जो, तो मैं आपसे कहूँ कि डिले कितना आएगा जो when signal propagate from input to output terminal जो है, लेट्स से अज्यूम करें कि सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, कितना होगा डिले, कितना होगा लैम्डा? नहीं सर, आप डिले टाइम पूछ रहे हैं ना सर? हाँ, टाइम कितना लगेगा सिग्नल को इधर से इधर पहुंचने में, अगर लेंथ इसकी एल है जो है और स्पीड ऑफ लाइट से अगर से ट्रेवल कर रहे सिग्नल, तो एल बाई सी नहीं होगा सिंपल। अच्छा, तो ये आपके पास जो है सिंपल जो है डिले है जो आपके पास जो है, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी जो है ना वी टी, वो सिंपल फार्मूला है उसको यूज किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे वी बी बी डैश है जो है आपके पास जो है वो आपके पास इसी का डिलेड वर्जन होगा, यानी वी ए डैश जो है वो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम था जो है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें इन वी बी डैश को इन टर्म्स ऑफ इनपुट टर्मिनल वोल्टेज, तो हम लिख सकते हैं टी माइनस एल बाई सी होगा। ठीक है, एक डिलेड वर्जन है जो है आपके पास जो है आउटपुट आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है लेट्स से अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं जो है, अब ये जनरल मैंने लिखा है तो उसको लेट्स से मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि ए डैश आपके पास ये थी ना आपके पास वी नॉट को साइन ओमेगा टी, तो उसमें टी की जगह टी माइनस एल सी पुट करते हैं, वी नॉट को साइन ओमेगा, और साथ में क्या आ जाएगा टी माइनस एल बाई सी। ठीक है, ये सिग्नल जो है मैंने टी माइनस एल सी जो है इसकी जगह पुट कर दिया जो है यहाँ पे।
तो ऑब्वियसली इसी का डिलेड वर्जन है। अच्छा नेक्स्ट फिर जो है लेट्स से अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एल सी। अच्छा ये ओमेगा बाई सी जो है ये कोई फेमिलियर टर्म लग रही है कि नहीं, ये क्या चीज होती है? सर ये हमने जब इसके लिखे था फ्री स्पेस के लिए हमारे पास सर ये बीटा बीटा था आपके पास जो है, ठीक है। या फिर जो है जो बेसिकली यानी अगर आप इसको 2πf पुट कर लेना जो है तो 2πf और ये सी है नीचे तो 2π बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास वही बीटा ही है जो है, तो बीटा टाइम एल आ जाएगा। अच्छा ये हमने फिर जो है जो आउटपुट टर्मिनल जो था जहाँ पे लोड लगा था उस पे जो है हमने ये उसकी एक्सप्रेशन लिख ली है। अच्छा और इनपुट वाला हमें पता थी कि ये एक्सप्रेशन थी जो है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो है आउटपुट टर्मिनल की जो वोल्टेज है, जैसे ये वोल्टेज आपके पास वी बी डैश है, इसको कंपेयर करते हैं वी ए डैश जो इनपुट टर्मिनल वोल्टेज है एट 1 इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे एट टी इज इक्वल टू 0 पे जो है हम जो है उसको कंपेयर करते हैं। तो टी इज इक्वल टू 0 पे जो है ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी आपके पास, वी ए डैश जो है तो आपके पास सिंपली जो है वी नॉट है, और एट टी इज इक्वल टू 0 जो है इसको देखते हैं कि इसका क्या जो है एक्सप्रेशन बनती है। जो ये वी बी पी डैश इज इक्वल टू वी नॉट, ये आपका 0 हो जाएगा और आपके पास कोसाइन 2π बाई लैम्डा आ जाएगा। अच्छा अब डिपेंडिंग ऑन के ये एक्सप्रेशन देखिए आर्गुमेंट कोसाइन का जो है डिपेंड कर रहा है जो है लेंथ ऑफ सर्किट, जो कि ये लेंथ है जो है, और उसके अलावा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन या लैम्डा जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपके पास, अब हम दो केसेस ले रहा हूं मैं यहाँ पे जो है, टू केसेस जो है, एक दफा फ्रीक्वेंसी में कम फ्रीक्वेंसी लेता हूँ और एक दफा ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेके देखता हूँ कि क्या हो रहा है जो। अच्छा तो लेट्स से फॉर फर्स्ट लेट्स से हम ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो कि एसी आपके आउटलेट पे आ रही होती है 50 हर्ट्ज, और एक दफा मैं जो है सेकंड केस के तौर पे एफ लूंगा लेट्स से 1 गीगाहर्ट्ज जो टिपिकली जीएसएम की फ्रीक्वेंसी के करीब है। अच्छा फॉर 50 हर्ट्ज जो है और लेंथ ऑफ हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं जो लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से एक लेंथ ऑफ जो टिपिकल लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, दोनों केस में हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर इज अ रीजनेबल लेंथ जो है, स्मॉल लेंथ है जो है, क्योंकि 1 फीट जो होता है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर होता है, तो इतनी लेंथ तो होती है हमारी टिपिकली सर्किट। अच्छा अब जो है ये मैं एल बाई लेमडा कैलकुलेट करूँ, अब मैं ये वी बी जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है जो है वो कैलकुलेट करने लगाऊंगे, वी बी बी डैश इज इक्वल टू, अच्छा एल अब आपके पास 5 सेंटीमीटर है, लेमडा क्या होगा वैसे बाय द वे, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों तरफ जो है। तो लेमडा जो है लेट्स से इस केस में जो है कोई बता कैलकुलेट कर सकता है जो, सर की स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है सर। हाँ स्पीड ऑफ लाइट ही अज्यूम कर रहे हैं। तो सर वो सिंपल फिर हो जाएगा c इज इक्वल्स टू f लैम्डा, तो c बाय f करके लैम्डा है। नंबर बताए ना जो, मेरे ख्याल में ये 6000 किलोमीटर, आप कंफर्म कर लें इसे जो है। अच्छा और यहाँ पे जो लेमडा आता है वो जो है 30 सेंटीमीटर आता है, वो सी इज इक्वल टू एफ लेमडा से ही करेंगे, इस चीज को कंफर्म कर लें आप। अच्छा अब जो है हम वो आउटपुट जो टर्मिनल वोल्टेज है वी बी बी डैश जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं जो है फॉर दीज टू केसेस जो है। तो हमारे पास जो वी बी बी डैश है जो है फॉर दिस केस जब फ्रिक्वेंसी कम थी जो है 50 हर्ट्ज है जो, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6000 किलोमीटर है जो, ये आर्गुमेंट ऑलमोस्ट अप्रोचिंग जीरो नहीं होगा जो, क्या ख्याल है जो? होगा कि नहीं जो, और कोसाइन उसका ले लेंगे तो कोसाइन जो है 0 का 1 होता है जो है ना, ठीक है, बेसिकली वी नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। ये वही सिचुएशन है जो कि लो फ्रिक्वेंसी पे होती थी जो है, हम कहते थे लेंथ मैटर नहीं करती, ठीक है, वो जो वोल्टेज यहाँ होती थी वही वोल्टेज यहाँ होती है, हम लेंथ की कभी परवाह नहीं की हमने जो है सर्किट थ्योरी में। अच्छा यहाँ पे देखें कि जब हाई फ्रिक्वेंसी जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी है और सर्किट लेंथ जो है, अब देखें 5 सेंटीमीटर इज कंपेरेबल टू द
जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है जो है 30 सेंटीमीटर 1 गीगाहर्ट्ज के हिसाब से जो निकाली है, ये कंपेरेबल है। इसमें जो है ये केस था जो इसमें हम कह सकते हैं कि ये केस था कि एल लेस देन लैम्ब्डा था, तो उसमें जो है हम कह रहे थे कि ऑलमोस्ट जो है लेंथ मैटर नहीं कर रही है। ये कि इस केस है जब एल इज कंपेरेबल टू दिस, जो आपके पास जो है सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है जो है उसके बराबर आ गया जो। अच्छा, इस केस में देखें कि अगेन हम वी बी बी डैश कैलकुलेट करते हैं जो है, तो लेट्स से वी बी बी डैश, तो आपके पास क्या आ जाएगा वी नॉट कोसाइन लैम्डा की टर्म में एल कितना बन जाएगा, ये कितना है 5 6 लैम्डा भी 6 है ये तकरीबन, तो आपके पास 2 पाई एल आपके पास लैम्डा बाई 6 और साथ में लैम्डा, तो ये लैम्डा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो क्या बच जाएगा जो है ये कितना आ जाएगा 2 3 पाई बाई 3 बन जाएगा जो, तो आपके पास वी नॉट कोसाइन पाई बाई 3, ये कितना होता है पाई बाई 3 जो 60 होगा, कोसाइन 60 0.5 होता है, कितना होता है कैलकुलेट करें, कोसाइन जो है ये cos 60 सर 1/2 होता है 0.5, ठीक है 1/2 होता है, तो ये देखें वी नॉट बाई 2 होगी ये यानी ये सरप्राइजिंग है जो है। देखें कि आपके पास जब फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे आ जानी चाहिए, ये यहाँ नहीं हो रही है, वोल्टेज चेंज हो गई है जो है, वोल्टेज हाफ हो गई है जो है। लेट्स से अगर ये कोई 5 था जो है 5 कोसाइन ओमेगा टी, तो अब आउटपुट पे सिर्फ 2.5 आ गई है जो। ये जो हमारा आर्गुमेंट था कि लेंथ मैटर नहीं करती सर्किट की जो, ये इसका मतलब है कि ये पैराडिग्म अब हमारे पास जो है ये ब्रेक हो रहा है जो है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है जब फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है सर्किट आपका कंपेरेबल हो जाता है जो है वेव लेंथ के, यानी जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है जो, तो आपके पास सर्किट लेंथ जो है आपके पास कंपेरेबल हो जाती है लैम्डा के जो है। तो फिर आपके पास वोल्टेज जो है, आपके पास जो भी वोल्टेज है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एज वेल। ये जो चीज है हम देख रहे थे कि ये क्या चीज होती है जो वोल्टेज when some signal is a function of both space and time, तो ये क्या उसको क्या कहते थे हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं ये चीजें, उस चीज को हम क्या कहते हैं ट्रैवलिंग वेव, ये वेव फिनोमेना, ठीक है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है और दूसरी भी स्टैंडिंग भी हो सकती है जो, ये आपका वेव फिनोमेना है। तो उसका मतलब ये है कि अब हमें जो है वो जो सर्किट थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्ट है जो है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है जो है। तो in nutshell जो है जब at high frequency circuit length become comparable to applied signal wavelength and circuit theory is not valid। और second चीज ये है कि वायर जो है अब मैटर करती हैं आपके पास, वायर बेसिकली आर पार्ट ऑफ सर्किट जो है। पहले हम वायर्स को इग्नोर करते थे, हम कहते थे ये सिग्नल जनरेटर है, ये आर और सी को हम देखते थे जो लम्प्ड कंपोनेंट है, वायर्स को हम कंपेयर नहीं, जो सर्किट थ्योरी में हम कहते थे कि बस जो वोल्टेज आए वही वोल्टेज आए, इसको एज इफ हम इग्नोर कर रहे थे। जहाँ पे वायर्स मैटर कर रही है जो है और उसका एक खास नाम रखा हुआ हमने जो है, वो नाम क्या है आपके पास जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके पास टेक अवे है जो है कि वायर्स आर पार्ट ऑफ सर्किट और इनको हम जो है एक स्पेशल नेम दे रहे हैं जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि अब जो है वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम है, तो लेंथ मैटर कर रही है तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ट्रांसमिशन लाइन जो है इन जनरल जो आपके पास क्या होते हैं इज अ टू कंडक्टर सिस्टम which is used to transmit a signal from one point to another point। तो टू कॉमन एग्जांपल जो है आपके पास कोएक्सियल केबल है जो है उसमें एक इनर कंडक्टर है और आपके पास एक आउटर कंडक्टर है, अगेन टू कंडक्टर सिस्टम है, और टू वायर या ट्विन लीड इनको कहते हैं हम जो है, तो वो भी आपके पास जो है एक टू कंडक्टर सिस्टम है। तो ये टू टिपिकल एग्जांपल्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के, जिनमें ये बेसिकली टू कंडक्टर सिस्टम होगा। और यूजुअली हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये बैलेंस मोड है कि आपके पास जो करंट जो है एक कंडक्टर पे अगर लेट्स से ये करंट आई है जो है तो इक्वल और ऑपोजिट रिटर्न करंट जो है लेट्स से माइनस आई जो है इधर वापस फ्लो कर रहा होगा। और इसी तरह जो चार्जेस हैं अगर इस पे प्लस चार्जेस हैं तो इक्वल अमाउंट के चार्जेस जो है माइनस यहाँ पे होंगे, यानी हम बैलेंस अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, जो टिपिकल जो है रियल लाइफ में जो आपको कोएक्सियल केबल और ट्विन लीड नजर आती हैं जो है उनकी स्नैपशॉट यहाँ शो की हुई है। ये देखें कि आपका इनर कंडक्टर है कोएक्सियल केबल का,
अच्छा, और आउटर कंडक्टर आपके पास जो है ये एक ब्रेडेड शील्ड है जो है, और एक फाइल है जो उससे मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव जैकेट है जो, और इन बिटवीन आउटर कंडक्टर एंड इनर कंडक्टर आपके पास जो है ये डाइलेक्ट्रिक है जो है, ये टिपिकली जो है टेफ्लॉन होता है जो है, ठीक है, जिसका एप्सिलॉन आर जो है अबाउट 2.1 और 2.2 के बीच में वेरी करता है। तो ये आपके पास टिपिकल इनर कंडक्टर, ये आपके पास जो है ये सॉलिड है जो है, बाज़ दफा ये जो है वो भी होता है स्टैंडर्ड भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि फ्लेक्सिबल केबल है कि आपके पास अनफ्लेक्सिबल केबल है। लेकिन अगेन ये नोट करें कि आपके पास टू कंडक्टर सिस्टम ही है, और ये ट्विन लीड जो है उसकी एग्जांपल है टिपिकल जो है, ये आप देखें ये एक कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है, तो ये आपके पास वन एंड एक सेकंड। अच्छा, जो आपके पास टिपिकल लैन केबल होती है जो है वो बेसिकली कैट 5 के लिए से अगर हम केबल लें जो है, तो उसमें बेसिकली टू वाइल ट्विन लीड्स ही होती हैं, लेकिन वो ट्विस्टेड पेयर्स में होती हैं जो है। ये आपके पास देखें ये टू वाई सिस्टम है, एक और टू वाई सिस्टम, एक और टू वाई सिस्टम, और यहाँ पे एक टू वाई सिस्टम, और यहाँ पे उसको जो है ये आपके पास कॉपर एल्युमिनियम फाइल लगाई हुई है जहाँ पे उसकी शील्डिंग के लिए। जो टिपिकल जो आपके पास जो कोएक्सियल केबल है जो है उसमें आपके पास ये से अगर हम जूम करें इनर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्जेस हैं जो, और आउटर कंडक्टर पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है जो, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो है सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ये आपके पास एक परफेक्ट शील्डेड सिस्टम है जो है, आपके पास यहाँ पे अगर लेट्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें जो है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर नहीं होगा जो, अगर इलेक्ट्रिक मीटर लेके, तो इसका मतलब है कि ये शील्डेड सिस्टम है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटेन्ड है विद इन दिस टू वाइड लाइंस। ऑन दी अदर हैंड जो है अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है जो, तो ये अगर ट्विन लीड की एग्जांपल लें तो ये शील्डेड सिस्टम नहीं कहलाता है। इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास जो है इन बिटवीन कंडक्टर के अलावा जो है ये बार भी एग्जिस्ट कर रहा है जो, तो ये आपके पास ना ना इट इज नॉट अ शील्डेड सिस्टम, तो ये शील्डेड सिस्टम है, ये अनशील्डेड सिस्टम है। और ये बेसिकली फिर अगर शील्डेड ना हो जो है तो इट इज यूजुअली मोर ससेप्टेबल टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस, तो इसमें इंटरफेरेंस के ज्यादा चांसेस हैं, और इसमें इसमें जो है इसमें हम कह सकते हैं कि नो इंटरफेरेंस है इन आइडियल केस। अच्छा, जो आपके पास ट्विन लीड जो है इसकी जो शील्डिंग परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है जो है यूजिंग ट्विस्टेड पेयर। इन्हीं दो वायर्स को अगर हम ट्विस्ट कर दें जो है, जैसे कैट 5 केबल में या पिछली स्लाइड पे हमने देखा है, तो ये जो आपके पास इसमें देखें वही टू वायर लाइन को ट्विस्ट कर दिया, जो उसका पर्पस क्या होता है जो है हम बेसिकली जो है शील्डिंग परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उससे फिर जो है एज अ रिजल्ट फिर इंटरफेरेंस भी कम होती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर जो है इसलिए यूज किया जाता है ताकि शील्डिंग आपके पास बेहतर हो जाए। अच्छा, और कॉमन जो है एक जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो है हाई फ्रिक्वेंसी पे अगर आपने कोई सर्किट डिजाइन करना है जो है, या कोई हाई स्पीड सर्किट डिजाइन करना है जो है, तो उसमें टिपिकल एक ट्रांसमिशन लाइन है जो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन, वो यहाँ पे शो की है। बेसिकली क्या है कि एक आपके पास एक पीसीबी है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और ये समझें कि डबल साइडेड आपके पास कॉपर है जो है, बॉटम पे से ग्राउंड प्लेन है जो है, और टॉप पे आपके पास ये जो है सिग्नल ट्रेस है जो है। तो अगेन देखें टू वायर सिस्टम ही है जो है, ग्राउंड और ये मिला के जो है। अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है की चीज जो डिफरेंस है जो है, जो लो फ्रिक्वेंसी में आप FR4 बेस जो है टिपिकल सर्किट डिजाइन करते रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी पे जो है। अच्छा, उसमें आप जो है नहीं जो इसमें जो चीजें आप नहीं देखते थे जो है वहां पे लो फ्रिक्वेंसी पे, आपने कभी ये परवाह नहीं की कि मेरा जो पीसीबी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ना कभी आपने परवाह की कि हाइट क्या है डायलेक्ट इसकी जो है पीसीबी की। अच्छा, इसके अलावा जब आप ट्रेस कनेक्ट करना होता था एक इन से ये सिग्नल है इस पॉइंट को पॉइंट ए को पॉइंट बी से कनेक्ट करना था आपने, तो आप सिंपली एक वायर जो है आप कंडक्टर एक ट्रेस लगा देते थे। ये विड्थ जो है आप उसका कोई ख्याल नहीं रखते थे जो है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, या हाई फ्रिक्वेंसी पे ये सारी चीजें आप मैटर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए मेरा, हाइट भी मैटर करेगी जो है, और उसके अलावा विड्थ जो है आर्बिट्ररी नहीं रख सकते आप जो है, आपको एक स्पेसिफिक विड्थ कैलकुलेट करनी होती है। अदरवाइज जो है अगर आप सिग्नल सिंपल विड्थ का ख्याल ना रखें जो है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइट का ख्याल ना रखें, सिंपल एक ट्रेस लगा दें, तो ये भी हो सकता है कि सारे की सारा जो सिग्नल है जो आपके पास जो है आप ये समझ रहे हो कि आपका सारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है जो है, एक्चुअली वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है।
वही जो कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि जो है कुछ पार्शली वेव ट्रांसमिट होती है, पार्शली रिफ्लेक्ट होती है, जो है ये सारे फिनोमेना स्टार्ट हो जाते हैं जब आपके पास फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है जो है, और सर्किट लेंथ कंपेरेबल हो जाती है जो है वेव लेंथ के। तो ये चीजें जो है फिर यानी आपको हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट डिजाइन में ये चीजें सब चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, ये टिपिकल आपके पास जो है सर्किट है, जो है एक माइक्रो इंटीग्रेटेड सर्किट है। जैसे ये कोई आईसी लगी हुई है जो है, और यहाँ पे देखें जो है कोएक्सियल आपके पास इनपुट और आउटपुट कनेक्टर है। जो टिपिकल जो कनेक्शन हम ले रहे होते हैं जो है, ये एसएमए कनेक्टर कहलाते हैं, जो टिपिकल हम यूज कर रहे होते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी पे जो। अच्छा, तो उसमें ये देखें ये जो ट्रेस है जो है, ये जो है ये वाली जो ट्रेस है, उसका इनर कंडक्टर जो है कोएक्सियल केबल का, ये एसएमए का यहाँ पे सोल्ड हुआ है। और उसके बाद ये जो ट्रेस है जो है, ये सारी ट्रेस जो है, ये आपके पास एक माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन बन रही है। तो आपके पास ये आपके पास ग्राउंड है उसका माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन, और ये उसकी टिपिकली जो है उसकी कोई विड्थ है जो है डब्ल्यू जो है, जो कि पिछली स्लाइड में शो की गई थी। और इसका जो है ये जो बोर्ड है जो है, इसका कोई एप्सिलॉन आर होगा, और इसकी जो है टिपिकल हाइट भी है कोई जो है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके जो है टेक इनटू कंसिडरेशन करके हम जो है एच एप्सिलॉन आर और तो उसके मुताबिक ये डब्ल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसी तरह जो है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन जो है आपको हाई स्पीड जो सर्किट्स होते हैं जो है उनमें जो है सिर्फ आरएफ माइक्रोवेव में नहीं जो है आपके पास कोई भी सर्किट है ले, क्योंकि आप आज जो है क्लॉक स्पीड काफी हाई हो गई है जो, तो जो टिपिकल आपके एडीसीज होंगे जो है इंटेल के जो आपके मदरबोर्ड्स हैं जो है डैक हैं जो है, उनमें जो है आपको टिपिकली जो है जो जैसे यहाँ पे ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन नजर आ रही है, तो ये आपको वेव फिनोमेना जो है उसको के तहत ये प्रॉपर चीजें डिजाइन होती हैं। अच्छा, माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन के अलावा जो है जो पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है आपके पास, उसमें दो और टिपिकल ट्रांसमिशन लाइन काफी पॉपुलर है जो है। एक ये स्ट्रिप लाइन है जो है, ये देखें कि एज इफ जो है इसी का एक मिरर इमेज अपने ऊपर भी रखती है इसका। इसको आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है जैसे अगर कोएक्सियल केबल को जेन में लाइन है जो है, तो ये आपके पास एक इनर कंडक्टर होता था और एक आउटर कंडक्टर। ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि एज इफ उसी की पीसीबी रिप्रेजेंटेशन है जो है कोएक्सियल केबल की। एक सेंटर कंडक्टर है जो, और ये एक आउटर कंडक्टर है, या उस तरह करके इस तरह इसको सोचा जा सकता है कि जो स्ट्रिप लाइन है जो है ये एक पीसीबी वर्जन ऑफ अ कोएक्सियल केबल है जो। अच्छा, थर्ड टाइप के जो ट्रांसमिशन लाइन है जो काफी पॉपुलर है जो है प्रिंटेड सर्किट में बिसाइड माइक्रोस्ट्रिप एंड स्ट्रिप लाइन है, वो कोप्लेनर वेव गाइड कहलाती है। कोप्लेनर वेव गाइड में ये बॉटम पे ग्राउंड है जो है, और जैसे माइक्रोस्ट्रिप में था, और स्ट्रिप लाइन में यहाँ पे ये टॉप पे ग्राउंड और बॉटम ग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड कनेक्टेड होते हैं यूजली। और ये आपका सिग्नल ट्रेस है जो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास ये ग्राउंड है जो है, और टिपिकली जो है ये भी ग्राउंड होते हैं आपके पास, टॉप पे भी ग्राउंड अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो ट्रेस है जो है ये आपके पास सिग्नल ट्रेस है जो, तो इसका फायदा ये होता है कि ग्राउंड प्लेन उसके साथ है सिग्नल ट्रेस के साथ जो है, तो इंटरफेरेंस में कम होती है, तो ये भी काफी पॉपुलर है जो। हम जो है बेसिकली जो है इस चैप्टर में जब ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करेंगे तो उसका एक स्कीमेटिक सिंबल हमें चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो तो, जैसे अगर आपका कैपेसिटर होता है जो है, तो फिजिकली तो कैपेसिटर जो है आपके पास पैरेलल प्लेट्स होती हैं जैसे, लेकिन उसका सिंबल हम ये यूज करते हैं स्कीमेटिक सिंबल। हम उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाते कि एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे जो है, हम एक स्कीमेटिक सिंबल यूज करेंगे जो है, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है। एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन जैसे अगर कोई एक्सेल केबल है, वो आपके पास इस तरह की कुछ शेप होगी, ट्विन वायर लीड है जो डिफरेंट शेप होगी, माइक्रोस्ट्रिप लाइन है तो डिफरेंट शेप है जो। तो लेकिन सब चीज उनमें चीजों में सब में कॉमन जो चीज थी, आपके पास टू वायर टू कंडक्टर सिस्टम है। ट्रांसमिशन लाइन इज अ टू कंडक्टर सिस्टम। तो उसके लिए फिर जो है हम क्या करेंगे, सिंपल टू कंडक्टर जो है ये ड्रॉ करेंगे जो है, सिंपल ये टू लाइंस करेंगे, एक वन कंडक्टर एंड ये सेकंड कंडक्टर जो। तो इस तरह ये सिंबल जो है ये हमारा सिंबल होगा स्कीमेटिक सिंबल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो हम रिगार्डलेस ऑफ शेप जो है हम सिंपल टू वायर टू लाइन जो है लाइन से उसको शेप को इसको ये स्कीमेटिक सिंबल यूज करेंगे। और अगेन जो है
जैसे मैंने पहले बताया कि वोल्टेज एज वेल एज करंट विल बोथ बी अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी वेव फिनोमेना हमने कंसीडर करना है। तो 4 फंडामेंटल पैरामीटर जो है जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं, वो किसी भी लाइंस को कैरेक्टराइज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का कोई मतलब बता सकता है जो है, इसका क्या मतलब होता है? लम्प्ड क्या चीज होती है, लम्प्ड, और डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? लम्प का मतलब सर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ हमारे पास एक रेजिस्टेंस और उसको हम दूसरे रेजिस्टेंस में कंसिडर करें कि ये उसमें इसकी वैल्यू इसमें भी हम कंसिडर करें। तो की पॉइंट ये है कि लम्प्ड का मतलब है कि आप जैसे आप सर्किट थ्योरी में यूज करते हैं, एक रेजिस्टर जो है आप फिजिकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये रेजिस्टेंस है, इतनी वैल्यू है 5K इसकी जो है। इस तरह एक कैपेसिटर लेते हैं जो है, उसकी आपके पास यानी एक अलग ही कंपोनेंट के तौर पे उसके ट्रीट किया जा सकता है। ऑन द अदर एंड जो है, इसमें देखिए अगर ट्रांसमिशन लाइन में हम देखें कि अगर मैं जैसे अगर ये मैं ट्रांसमिशन लाइन है, एक कंडक्टर ये है और एक सेकंड कंडक्टर ये है जो है, तो इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि एक पोर्शन मैं ले लेता हूँ, एक स्मॉल पोर्शन जो है, तो इसमें मैं कहता हूँ कि किधर रजिस्टर कितनी है जो है, तो आपको नजर आ रही फिजिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है, इसमें कोई आपके पास रेजिस्टेंस है जो है इसमें कंडक्टर में जो है, उसके अलावा कुछ कैपेसिटेंस है जो है, कुछ आपके पास रेजिस्टेंस है जो है, लेकिन वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इस कंडक्टर जो है, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, 4 फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो है हम यूज करेंगे कैरेक्टराइज करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को, और वो ये सारे के सारे पैरामीटर पर यूनिट लेंथ में लेंगे। उसका फायदा ये होता है कि जब लेंथ आपको पता हो कितनी लेंथ है, उसको सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दें, उतनी कैपेसिटेंस आ जाएगी। अच्छा, तो जो 4 पैरामीटर हैं वो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टर पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और एंड कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा, जो कैपेसिटेंस है जो है वो क्या चीज है आपके पास जो है, ये कैपेसिटेंस दो आपके पास कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर जैसे 1 है जो है और ये कंडक्टर 2 है जो, तो उनके बीच में दो कंडक्टर के बीच में जैसे दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, कैपेसिटेंस होती है, तो ये आपके पास ये शंट कैपेसिटेंस जो है ये है, ये बेसिकली कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो इंडक्टेंस है जो है आपके पास जो है कोई एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो है बिटवीन टू कंडक्टर, जैसे कोई एक्सल केबल में या ट्विन वायर में, जब करंट फ्लो करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उससे फिर इंडक्टेंस होगी जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज को बता रही है जो, तो ये इंडक्टेंस जो है जब करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में उसकी वजह से है, और ये यूजुअली सीरीज में होती है जो। अच्छा, थर्ड चीज जो है रेजिस्टेंस है जो है, आपके पास जो कंडक्टर है जो है उनका एक ओमिक लॉस उनमें एसोसिएटेड है, जैसे वो कॉपर के कंडक्टर हैं या फिर जो है आपके पास एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, तो उनकी फाइनाइट कंडक्टिविटी होगी जो सिग्मा, तो उसकी वजह से एक ओमिक लॉस आएगा आपके पास, तो वो रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस है जो सीरीज में टिपिकली यूज होती है, और ये जो है रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्टर है जो। आखिरी चीज जो है कंडक्टेंस है जो है, जी जो है। अच्छा, ये चीज आप याद रखें कि जी इज नॉट इक्वल टू 1/r। जी आर जो थी आपके पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस ओमिक लॉस जो है, ऑन द अदर हैंड जो कंडक्टेंस जो है ये जो है आपके पास क्या है, ये जो आपके पास अगर आपके पास ये चीज जो है ये कंडक्टेंस जी है जो है, ये किस वजह से आपके पास जो फिलिंग मटेरियल है तो होता है जो है वो आपके पास परफेक्ट नहीं होता जो है, तो उसकी वजह से कोई आपके पास लीकेज करंट फ्लो कर सकता है जो है फ्रॉम वन कंडक्टर टू सेकंड कंडक्टर, वो सिग्मा कोई एग्जिस्ट कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक सिग्मा उसको हम कहेंगे, उसकी वजह से जो है, जो कि एक्चुअली हम लेटर ऑन देखेंगे वो लास्ट टेंजेंट से रिलेटेड है जो, तो ये बेसिकली जो है डाइलेक्ट्रिक की जो बीच में है वो क्योंकि परफेक्ट नहीं है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, वो बेसिकली उसकी वजह से कंडक्टेंस आ रही है। और ये चीज आपने याद रखनी है कि ये रिलेटेड नहीं है कि R इज नॉट इक्वल टू 1/G, ये मेटल के लिए है और ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छा, तो हमने कह रहे थे कि सर्किट मॉडल जो है हमारे पास जो है 2 लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसको फिर हमने कहा कि अगर एक पोर्शन ले लें, जैसे ये पोर्शन ले लिया जो है एक स्मॉल पोर्शन ट्रांसमिशन लाइन का, उसको उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगी जो है, कुछ इंडक्टेंस है, कुछ कंडक्टेंस है और कुछ कैपेसिटेंस है, और चूंकि वो पर यूनिट लेंथ पैरामीटर थे तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस के लिए मुझे R टाइम डेल्टा जी करना होगा, L टाइम डेल्टा जी,
जी टाइम डेल्टा जी और सी टाइम डेल्टा जी, ताकि सिर्फ कैपेसिटेंस आ जाए और सिर्फ इंडक्टेंस, सिर्फ कंडक्टेंस और सिर्फ रेजिस्टेंस आ जाए। ये टिपिकल जो है सर्किट मॉडल है जो है हम यूज करेंगे जो है एक सीरीज रेजिस्टेंस एंड अ सीरीज इंडक्टेंस और एंड अ शंट कैपेसिटेंस एंड अ शंट कंडक्टेंस। ये जो है कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम इस तरह मॉडल करेंगे जो है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये आर एल जी और सी जो है ये हम फाइंड कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है जो है, हम टिपिकल एग्जांपल ऐसे कोएक्सियल केबल लेते हैं और उसमें हम ये पर यूनिट लेंथ या डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर ऐसे हम फाइंड करना चाहिए। ये जो आर क्या होगा, एल क्या होगा, जी क्या है, सी क्या है, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक चीज मैं यहाँ बता दूं जो है कि हमने दो तरह की कंडक्टिविटी इसमें कर रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है आर जो है वो डिपेंड करती है जो है कि मेटल की कंडक्टिविटी जो है, यानी ये जो है आर जो है इस पे डिपेंड करती है कि ये जो इनर कंडक्टर है या आउटर कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है। अच्छा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, उसको हम सिग्मा एम से शो कर रहे हैं मेटल कंडक्टिविटी। अच्छा, एक और तरह की कंडक्टिविटी है जो है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, जो बिटवीन टू कंडक्टर जो है जिसकी वजह से जी आ जाता है, उसको हम सिग्मा डी कह रहे हैं। जो यानी डाइलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी जो है उसको, और ये बेसिकली जो है ये आपके कंस्टिट्यूट करेगी जी जो है। तो ये आपने डिफरेंशिएट करना है जो है। अच्छा, अब उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर अ गिवन ट्रांसमिशन लाइन, लेट्स से फॉर कोएक्सियल केबल। अच्छा, ये चीजें ऑलरेडी आप पिछले कोर्स में ईएमएफटी के कोर्स में कर चुके हैं। मैं बस जो है वो डेरिवेशन जो है आपको रिमाइंड ही करवा रहा हूँ जो है ना। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करें जो है ना। तो कोएक्सियल केबल जो आपके पास जो है उसमें क्या होता है कि इनर कंडक्टर है, एक आउटर कंडक्टर है। ये सारी चीजें यानी एक रिवीजन हो रही है ईएमएफटी के कोर्स में, ये ऑलरेडी आप ये कर चुके हैं, ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो चीजें कैसे आपने की थी। अच्छा, लेट्स से अज्यूम करें कि इनर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और आउटर कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज जो है रेडियली आउटवर्ड जो है, ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका ई फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है कोएक्सियल केबल में अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो आपके पास ये सर्कुलेट कर रहा है जो है, जो कि आप एम्पेयर लॉ से देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ग्रीन लाइंस है, तो इसके अराउंड जो है इनर कंडक्टर के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है क्या होती है। तो कैपेसिटेंस जो है बेसिक फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है कोएक्सियल केबल का जो है उसको मॉडल किया जा सकता है। कोई बता सकता है किस तरह मॉडल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कोएक्सियल केबल के? एज ए इनफाइनाइट जो है आप जो है लाइन चार्ज के तौर पे, तो लेट्स से अगर इसको अज्यूम करें जो है इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो और हम जो है ये देखें पर यूनिट लेंथ में इंटरेस्टेड है कैपेसिटेंस में। क्यू जो है इन जनरल जो है क्या होता है रो एल टाइम, ये यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ टाइम एल होगा, जो भी लेंथ होगी। और चूंकि हम पर यूनिट लेंथ में है तो एल की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने किया हुआ जो है, ये क्यू जो है रो एल टाइम एल होता है और एल की जगह मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि पर यूनिट लेंथ हम कर सकें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट फिर क्या काम करना है कि जो वोल्टेज है जो है उसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज लेके आना है रो एल। तो उसके लिए जो है हमारे पास फंडामेंटल रिलेशन जो है ई डॉट डी एल है जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है इसको अगर इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम ए टू बी जो है, तो हमारे पास जैसे फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट जो है तो आपके वोल्टेज आ जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोएक्सियल केबल का जो है मैंने बताया कि वो आपके पास इनफिनाइट लाइन चार्ज के तौर पे मॉडल किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन रो है, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इनफिनाइट चार्ज का होता है। और ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है ए रो डायरेक्शन में, सिलेंड्रिकल इसकी सिमेट्री है जो है, तो आपका ए रो यूनिट वेक्टर में। और डी एल क्या होगा आपके पास अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें तो डी रो ए रो जो है, तो ये आपके पास ऐसे हम कहते हैं डी रो ए रो है जो है। ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें ई और डी एल जो है यहाँ पे जो है और इसको इंटीग्रेट करें जो है, तो ये वोल्टेज आपके पास आ जाएगी जो है वो आपके पास रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन एलन ऑफ बी ऑफ ए आ जाता है। वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हमने चार्ज फाइंड कर लिया, ठीक है। हमारे पास जो सी थी जो है वो रो एल बाई वी था जो, अब हमने वी को फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अब हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें बैक इसको यहाँ पे,
तो डिवाइड करेंगे तो रो एल कट जाएगा, तो आपके पास ये कैपेसिटेंस आ जाएगी जो है, क्योंकि फेमिलियर फार्मूला है जो आप पिछले EMFT के कोर्स में ड्राइव कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल इज C is equal to 2 pi epsilon over ln of V over H। ये पर यूनिट लेंथ में है जो है, इसलिए फैरेड पर मीटर है इसकी यूनिट। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी हो जो है, एक तरीका तो ये है कि एम्पेयर्स लॉ से करें, एक और सादा तरीका ये है जो हम EMFT के कोर्स में करते रहे हैं जो है, कि L और C के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करती है। L और C को अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं जो है, तो ये हमेशा इक्वल होता है म्यू टाइम एप्सिलॉन के। ये हम EMFT के कोर्स में प्रूव कर चुके हैं। तो हमें अगर जो है, फिर हम ये एक सिंपल रूल यूज कर सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ फार्मूला फॉर इंडक्टेंस अगर हमें चाहिए जो है कोएक्सियल केबल के लिए जो है, तो वो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है जो है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं जो है, और एप्सिलॉन को 1/μ से रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे हमें एक क्विक वे है जो है इंडक्टेंस फाइंड करने का। अच्छा, तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला था कोएक्सियल केबल का जो है, हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है जो है, तो ले लेते हैं जो है, लेट्स से ln of V by A over 2 pi epsilon। एक स्टेप हमने ये करना है और एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देना है 1/μ से जो है, तो ये जो एप्सिलॉन है जो है इसको 1/μ से, तो ये आ जाएगा। तो ये जो हम कह रहे हैं ये इंडक्टेंस का फार्मूला बन जाता है। ये एक सिंपल मेथड था जो कि हमने EMFT के कोर्स में भी ये अक्सर हम करते थे कि जब कैपेसिटेंस पता होती थी हमें पर यूनिट लेंथ जो है, तो इंडक्टेंस निकालने के लिए जो है हम ये सिंपल उसका रेसिप्रोकल लेके एप्सिलॉन की जगह 1/μ सब्स्टिट्यूट करते थे। और एज फार एज कंडक्टेंस इज कंसर्न, कंडक्टेंस जो है ये जो लीकेज आपके पास है जो है, यानी जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो आपका हम कह रहे हैं कि परफेक्ट नहीं है जो है, तो इस इधर जो है यहाँ पे कंडक्टेंस है जो आपके पास, ये जी है जो। अच्छा, इसको अगर आपने फाइंड करना है जो है, उसके लिए आप एक RC एनालॉजी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जब कैपेसिटेंस का फार्मूला पता होता है जो, तो आपने करना है क्या है कि एप्सिलॉन को सिग्मा डी से रिप्लेस कर देना है, और तो C जो आपके पास G आ जाता है। तो सिंपली जो है आपने अगर इस एप्सिलॉन को सिग्मा डी से रिप्लेस कर दें, बाकी सब चीज ऐसी ही रहने दें, तो आपके पास सिंपल G आ जाती है जो कि कंडक्टेंस है जो। इसकी डेरिवेशन जो है अगेन जो है EMFT के कोर्सेज में हम कर चुके हैं जो है, इधर उसको करने का फायदा नहीं। अगर आप चाहें तो उसको, ये मेरे ख्याल में चैप्टर 6 में ये डेरिवेशंस हैं जो है, वहां से देख सकते हैं। ये आपके पास फिर यानी कैपेसिटेंस का मेन पॉइंट ये, कैपेसिटेंस का फार्मूला अगर आपको पता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं यानी कंडक्टेंस भी जो है, और इसके अलावा इंडक्टेंस भी बहुत इजीली। अच्छा, आखिरी चीज जो है कि रेजिस्टेंस जो की है, रेजिस्टेंस जो है आपके पास, अगर आपके पास कोएक्सियल केबल है जो है, रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। ये जो कंडक्टर है जो है, मेटल जो है उसकी कोई सिग्मा होगा, उसको हमने जैसे सिग्मा M कह देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए जो है डाइलेक्ट्रिक के सिग्मा से। ये जो करंट इसमें से फ्लो करेगा उसमें कोई ओमिक लॉसेस हैं, वो आपके पास उसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगी। अच्छा, तो रेजिस्टेंस जो है अगर हमने कैलकुलेट करनी है इसकी जो है कोएक्सियल केबल की, तो अगर आपको याद हो कि लेट्स से अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ इनर कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो इनर कंडक्टर है ये वाला जो, ये जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे है जो। अच्छा, उसका रेडियस A है जो है, तो डाया 2A होगा जो। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो है कि जो आपके पास करंट होता है जो है वो पूरे कंडक्टर में फ्लो नहीं करता जो है, वो एक स्किन में फ्लो करता है। तो जो अगर AC रेजिस्टेंस निकालनी हो जो है, फंडामेंटल फार्मूला तो ये था ना कि लेंथ ओवर सिग्मा इनटू A जो, ये आपके पास जो एरिया जो है, ये एरिया जो है अगर मैं इसको फ्लैट करके बनाऊं, तो ये जो है चीज आपके पास डेल्टा है जो, यानी जो स्किन डेप्थ है जो, और ये जो चीज है लेंथ जो है, ये कितनी होगी वैसे भाई दब तो बता सकता है? इसका एरिया जो शेडेड एरिया जो ये कितना होगा अगर रेडियस A है तो सिंपली 2 पाई A होगा। ठीक है, आपके पास पेरिफेरी है ना आपके पास, तो ये जो है एरिया आपके पास ये बनेगा जो है, और इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है, तो ये AC रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर की। अभी मैंने सिर्फ इनर कंडक्टर का निकाला। अच्छा, अगर दो कंडक्टर है तो फिर क्या होना चाहिए वैसे बाय द वे, जो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जानी, ऐड हो जाने चाहिए, पैरेलल हो जानी है, क्या होनी चाहिए? कोई कोएक्सियल केबल में तो दो कंडक्टर है ना जो है, तो करंट पहले इनर कंडक्टर से फ्लो करेगा और फिर रिटर्न होगा वापस जो है। तो इस केस में आपके पास सीरीज में हो जाएंगे आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। टोटल
रेजिस्टेंस जो है आपके पास पर यूनिट लेंथ जो है वो आपके पास यही फार्मूला मैंने यूज किया है, एक दफा यानी 2 पाई ए आ गया जो है इनर कंडक्टर का रेडियस, और एक दफा 2 पाई बी आ गया जो है आउटर कंडक्टर का रेडियस जो है। अगेन जो है आउटर कंडक्टर में भी जो करंट फ्लो करेगा वो एक स्मॉल स्किन डेप्थ में फ्लो करेगा। ये टिपिकल पाई यूनिट एसी रेजिस्टेंस है आपके पास एक कोएक्सियल केबल की। तो ये समरी आपके पास जो है कि एक कोएक्सियल केबल जो है, जैसे उसका एक मैं पोर्शन लूँ स्मॉल पोर्शन जो है, उसको मैं मॉडल कर रहा था जो है, उसमें कोई एक रेजिस्टेंस होती है इंडक्टेंस सीरीज में जो है, और उसके अलावा कंडक्टेंस है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, और कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर। ये जो सी जी एल और आर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड और पाई यूनिट लेंथ पैरामीटर थे, ये हमने कोएक्सियल केबल के लिए जो है हमने ये फाइंड किए। तो सी ये था, ये जी निकला, ये एल और ये आर, और जो स्किन डेप्थ है जो है डेल्टा जो है बाय डेफिनेशन जो है ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पाई एफ म्यू सिग्मा एम, ये मेटल की कंडक्टिविटी है और होल स्क्वायर रूट है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी है जो कि इस डाइलेक्ट्रिक में एग्जिस्ट करता है जो है आपके पास लॉसी डाइलेक्ट्रिक है जो है सिग्मा डी जो है, ये रिलेटेड है जो है लास्ट टेंजेंट से जो है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टेंजेंट टेन थीटा या टेन डेल्टा डिफाइन किया था। क्या था वो, कोई बता सकता क्या था लास्ट टेंजेंट? सर सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। तो अब हम ये कह रहे हैं उसको हम डिफरेंशिएट करना है जो है, तो हम सिग्मा डी कह रहे हैं। सिग्मा डी अगर आपने फाइंड करना है वो आपने सिंपल ओमेगा एप्सिलॉन टाइम टेन थीटा या टेन डेल्टा आप कह सकते हैं। आपकी बुक में टेन थीटा यूज करता है, लेकिन ज्यादातर बाकी लिटरेचर में टेन डेल्टा यूज करे। डेल्टा जो है अब इसलिए स्किन डेप्थ नहीं है। ये यानी सिग्मा डी जो है, जो आपके पास अगर लास्ट टेंजेंट पता हो ना आपको जो है, तो वो आप सिंपली उसको ओमेगा और एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं जो है कि कितना आपके पास डाइलेक्ट्रिक जो है कंडक्टिविटी है। अच्छा, एक लास्ट चीज जो है कि फेज वेलोसिटी जो है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो डिपेंड कर u इज इक्वल टू 1 बाई म्यू एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, और इसमें जो है अब इसलिए इसको इस तरह इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जो है कि सी ओवर म्यू आर और एप्सिलॉन आर होल स्क्वायर रूट। अगर आपको याद हो कि म्यू आर जब 1 होता था तो हम ये यूज करते थे टिपिकल रिलेशन सी ओवर एप्सिलॉन आर जो है, ये तब वैलिड है जब आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें म्यू आर 1 हो जाता है। तो इसमें अगर आप जो है फ्री स्पेस के लिए जो है ये सी जो है 3 × 10⁸ है यहाँ पे जो। अच्छा, एल सी मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर में रिलेशन अभी बताई है थोड़ी देर पहले, जिसकी मदद से हमने इंडक्टेंस निकाली थी। तो एल सी जो है म्यू टाइम एप्सिलॉन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर जो है आप देखें जो है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कि एल सी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन जो है, इनको अगर आप कंपेयर करें तो आप ये रिलेशन निकल आती है कि u इज इक्वल टू 1 बाई एल सी होल स्क्वायर रूट। यानी इसका मतलब है कि फेज वेलोसिटी जो है जो ट्रांसमिशन लाइन में है वो जो है जो पर यूनिट यानी इंडक्टेंस है और पर यूनिट कैपेसिटेंस, पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस है, उनको मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर रूट लें तो उससे निकाली जा सकती है। इसका जो है डिटेल प्रूफ हम बाद में देख लेंगे जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये जनरल रिलेशन हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैलिड है कि एल सी होल स्क्वायर रूट ले लें जो है, ये इसको कम आप इसकी एनालॉजी यानी इससे ले सकते हैं जो है ना, जैसे 1 बाई म्यू टाइम एप्सिलॉन होता था। म्यू जो है अगर आपको याद तो ये हेनरी पर मीटर था, तो ये था आपके पास फेरेड पर मीटर। तो उसी तरह की ये एनालॉजी है आपके पास कि पर यूनिट लेंथ ये इंडक्टेंस पर यूनिट यानी पर मीटर है, और ये कैपेसिटेंस जो है फेरेड पर मीटर में। जो शुरू में मैं लेक्चर में बताया था कि लो फ्रिक्वेंसी पे जो है आपके पास जो चीजें हैं जो है वो सारे कंसेप्ट अब वैलिड नहीं रहे हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो उसकी चीजों को समझने के लिए जो है ये कुछ एप्लीकेशन नोट्स हैं जो है, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो इन पे देख सकता है जो है। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का जो है ये है, उसमें यानी अगर आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी पे आपने जैसे एफपीजीए डिजाइन करना है जो है, आपने कोई एडीसी डिजाइन करना है जो है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट कि पीसीबी में ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है जो है, तो आप ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए जो है, तब ये आप इस तरह का कोई सर्किट आप डिजाइन कर सकेंगे। अदरवाइज जो लो फ्रिक्वेंसी के कॉन्सेप्ट हैं उससे मदद से आप नहीं डिजाइन कर सकते ये चीजें। तो ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव फिनोमेना वो एसेंशियल है ना सिर्फ आपके पास आरएफ सर्किट डिजाइन के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इवन अगर आपने हाई स्पीड डिजिटल सर्किट एडीसी डैक्स
FPGA DSP प्रोसेसर के बोर्ड डिजाइन करने हैं जो है, इवन जो है सिंपल अगर आपने हाई स्पीड ओपम डिजाइन करना है जो उसका कोई PCB बनाना है जो सिंपल ओपम जो है, तो इवन उसमें भी आपको ट्रांसमिशन लाइन के कंसेप्ट जो माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन है, ये चीजें आपको चाहिए। तो ये चीजें जो है जिन लोगों ने RF में काम करना है तो उनका तो क्या होना चाहिए, ब्रेड एंड बटर है ये जो है, ठीक है, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन वेव फिनोमेना जो। लेकिन अभी जो है सिचुएशन ऐसी, यानी हाई स्पीड, क्योंकि हर चीज हाई स्पीड पे ट्रांसफर हो रही है जो, तो इसलिए जो है अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये फंडामेंटल रोल है जो है, आपको ये चीजें अब सीखनी है और आनी चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है जो है, वो कैसे डिजाइन करते हैं, वेव फिनोमेना का मतलब क्या है जो है, रिफ्लेक्शन कब, हमने रिफ्लेक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कब रिफ्लेक्शन होती है जो है, ये सारी चीजें यानी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मजीद डिटेल देखनी है तो ये आप ये एप्लीकेशन नोट जो है इनसे गो थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप नेट पे जनरल सर्च करें जो है हाई स्पीड सर्किट डिजाइन, और जो है तो उसमें आपको बेशुमार जो है इवन Xilinx के ले लें जो है, अगर FPGA की डाटा शीट उठा के देख लें, ADC किसी का देख लें, एनालॉग का जो है, तो उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट नजर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए जो है, अदरवाइज नहीं तो आपका जो है पूरी जो पिक्चर है आपको क्लियर नहीं होगी, आपको सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी के सर्किट डिजाइनिंग आएगी, हाई फ्रिक्वेंसी आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए फिर इनफ है जो है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है ट्रांसमिशन लाइन का हमने कर लिया जो है। सर ये स्लाइड शेयर